Good morning, students. In the last video, we have learned about the fertilization, that is external fertilization and the internal fertilization and the difference between them. And in this video, we will learn about the sexual reproduction in the human. In human, we are a complex organism, so in us, there is a sexual reproduction taking place. So the reproductive system in the human, male and the female, is very specialized and distinctly different from each other. Male का reproductive system and the female का there is a distinctly different. So the male reproductive system, male reproductive organ. The male reproductive system in the human consists of the following reproductive organ, that is the testis. The first is testis, second is sperm duct, third is urethra, and the fourth is penis. The testis. What is the testis? That produce the male gametes, that is the sperm. Male have two testes, singular testes, and which produces sperm. ये टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करती है और इसका जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा नॉर्मल रहना चाहिए, मिनिमम रहना चाहिए. दैट इज व्हाई इट इज आउटसाइड पार्ट ऑफ द मेल बॉडी, लिटिल बिट आउटसाइड ऑफ द मेल बॉडी. So testes are present outside of the body in a thin loose fold of skin that is called scrotum. That is called the scrotum. ठीक है. And the temperature which is जो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है. यहाँ पर जो टेस्टिस है वो जिस सेट है कोल्ड स्किन फोल्ड वाले उसमें स्कॉटम में प्रोड्यूस है, इसका जो टेम्परेचर है वो हमारी नॉर्मल बॉडी से 2 और 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, बिकॉज दे हैव टू प्रोड्यूस स्पर्म ऑफ द गुड क्वालिटी. सो द टेम्परेचर ऑल्सो इफेक्ट दैट, एंड विच इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म. स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए इतना टेम्परेचर मस्ट है. एंड ईच टेस्टिस प्रोड्यूस द मिलियंस ऑफ स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म, and that is called the male gametes, and which are carried the sperm by the sperm duct. ये जो gametes हैं प्रोड्यूस होते हैं वो sperm duct के थ्रू कैरी आउट होते हैं. Now the sperm, what is the sperm duct? There are two sperm ducts, one from each testis. जब testis 2 है तो sperm duct भी कितनी है? 2 है, and they carry the sperm from the testis epididymis to the inside the body and open into a common tube that is called the urethra. Urethra आपको पता है यूरिन के लिए एक जो पाथ होता है जिसके थ्रू यूरिन बाहर आता है, उस पाथ तक ये लेकर जाता है. So sperm duct, they carry the sperm from the testis to the urethra. What is the urethra? Urethra is a common tube that receives the sperm and the urine of the male, and it carries the sperm to an organ that is called the penis, and that opens outside. जैसे यूरिन आउटसाइड रिमूव होता है, इसी तरह से सेम पार्ट से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं. एंड यूरेथ्रा इज आल्सो जॉइंड टू अनदर ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, दैट इज आल्सो कम टू द यूरिनरी ब्लैडर. यूरेथ्रा रिसीव द स्पर्म एज वेल एज द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. तो ये यूरिन यूरिनरी ब्लैडर से एक्सेप्ट करता है और सिमिलर पार्ट से स्पर्म भी प्रोड्यूस होते हैं. तो आउटसाइड द बॉडी जाने के लिए सेम बात है. एंड नाउ द पेनिस. द पेनिस इज एन ऑर्गन दैट हैज द यूरेथ्रा पासिंग थ्रू इट एंड ओपन्स आउटसाइड थ्रू अ वेरी स्मॉल पोर, एंड इट इज एन ऑर्गन दैट पासेस द स्पर्म फ्रॉम द मेल बॉडी इनटू द फीमेल बॉडी. इन दिस पिक्चर यू कैन सी हियर दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें आपका यूरिन स्टोर होके रहता है एंड विद अ प्रेशर. जब एक प्रॉपर जितना आप पानी पीते हैं उतना आप यूरिन जाते हैं, तो एक प्रेशर आने तक भी यहाँ पर स्टोर रहता है. आफ्टर दैट यू कैन रिमूव द यूरिन फ्रॉम द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से हो जाएगा पेनिस में, एंड इट कैन गो आउट ऑफ योर बॉडी, बिकॉज यूरिन दैट कंटेन द नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी and it mixed with the water, that is called the urine. And this is the urethra. ये जो ट्यूब आपको नजर आ रही है यूरिनरी ब्लैडर से, ये जो ट्यूब आपको नजर आ रही है that is called urethra. ये
वाली जो आपको दिख रही है ये, यस, एंड दिस वन, these sperm ducts join together in the urethra. So the passage is the common from the testis is ये लेफ्ट और राइट टेस्टिस से जो स्पर्म है वो भी यूरेथ्रा में आ चुके हैं, एंड जो यूरिन है वो भी आपके यूरेथ्रा में आ चुका है, एंड दैट गो इनटू द पेनिस, एंड फाइनली इट गो आउट फ्रॉम योर बॉडी. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म, दैट इज द मेल स्पर्म. That is the male gamete in which there is a head. This is the head of the sperm, and this is the middle piece, and this is the tail of the sperm. With this tail, it helps to move in a fluid, जो कि इसके साथ स्पर्म के साथ एक फ्लूइड भी व्हाइट कलर का एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड रिलीज होता है, which contain lots of protein, जो कि इसे आपको पता है कि इसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है टू मूव इन द लिक्विड एंड गो इन द फीमेल बॉडी एंड जर्मिनेट अ न्यू बेबी. ओके, एंड यस, द ह्यूमन स्पर्म हैज अ हेड, मिडिल पीस एंड द टेल दैट इज कॉल्ड द फ्लैजेला. विद दिस टेल दैट इज कॉल्ड द फ्लैजेला, इसके मूवमेंट से वो आगे की तरफ प्रोड्यूस होता है, आगे की तरफ मूव करता है, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पर्म सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. इसके डिफरेंट पार्ट्स, तीनों पार्ट्स, हेड, मिडिल पीस एंड द टेल, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. हेड कंटेन द न्यूक्लियस एंड कैरीज द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन. इस हेड में क्या होता है? सारी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स दैट गो इन द ऑफस्प्रिंग. सो दिस इज द कैरी बैरियर. So it carries the heredity information from the parents to the offspring, and the middle piece that contain the mitochondria, and you know the mitochondria is the powerhouse of the cell, and that carry out respiration. And tail contain the flagella. It gives motility, ability to move in to the sperm. Okay. And now the female reproductive system. The female reproductive system is more complex and specialized for the fertilization of an ovum with the sperm and for the development of the embryo to the birth. Till the birth, आपको पता है in the human being there is a 9-month period to grow up a baby inside the mother's body. That is too typical. So please respect your mothers, which carry a lots of pain for you. So please. So that is the female reproductive organ. Female reproductive system consists of a following reproductive organ. First is ovary. जैसे मेल में testis that produce the male gamete that is sperm. Similarly, in the female there are ovary which produce the egg or ovum that mature and grow up. That is a female gamete. So second is oviduct. You can see here there are two ovaries, left side and the right side. And when the girl mature, after the adolescent stage start, 13 to 14, the one egg mature each month, and each month any one of the ovary release the egg from the oviduct to the uterus. And if there is fertilization take place, then it can produce the newborn baby. Otherwise, it will stop, then it will remove from the blood, with the blood from the body. So there are two ovaries, and this is the oviduct. Just like the hand-like structure, it supports for a, you can see here, बिल्कुल इस तरह से hold करके रखा है. That is the oviduct. From here, every egg when it mature, it go to the oviduct, and this is that place where the sperm attach to the, they fertilize with the egg. ये वही प्लेस है ओविडक्ट, यहीं पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. ओके, एंड नाउ दैट इज द यूट्रस. यूट्रस इज द balloon like structure that can expand when the baby grow. ठीक है, ये अपनी वॉल को थिकन बना लेता है when there is fertilization take place. So baby will grow and it will grow more. So the wall of the uterus will be thickened to bear the baby. And so this is the uterus, and this is the lining of the uterus that is very thick and elastic. It can spread like a balloon. Okay,
सर्विक्स वो पार्ट है जिससे स्पर्म एंटर करता है, एंड दैट इज द वजाइना। ठीक है, सो वजाइना जिससे यूरिन बाहर निकलता है या स्पर्म एंटर होगा बॉडी के अंदर। सो ओवरी, देयर आर 2 ओवरीज प्रेजेंट इन द फीमेल बॉडी नियर द किडनी। ये जो ओवरीज हैं वो फीमेल बॉडी की किडनी के नियर बाय होती है, एंड ओवरीज प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स दैट कॉल्ड एग सेल और ओवा, एंड दैट इज सिंगुलर ओवम, मतलब इट इज आल्सो अ सिंगल सेल। एट मैच्योरिटी, like the adolescent stage, आपको पता है from the 6th-7th class, at maturity the ovum produced by one ovary is released into the oviduct। जब menstruation cycle start होती है तो every month 28 to 30 days में one egg mature होता है from any kind, any ovary, and that come from the oviduct to here। If there is fertilization take place, then the other thing will happen। So the next is oviduct। Oviduct, that is the fallopian tube। इसे fallopian tube भी कहा जाता है, जिससे एग रिलीज होता है और वो वहां तक, यहाँ से एग रिलीज होकर इस बात से यूट्रस तक जाएगा बाद में। So that is the oviduct, fallopian tube। There are 2 oviducts। ये देखिए, one is here and another is here। There are 2 oviducts from both the ovary। They receive the mature egg and they release from the ovary and carry them from the ovary to the uterus। ये ovary से uterus तक लेकर आता है। If the sperm present in the oviduct, fertilization of an egg with the sperm take place। I told you already। And the uterus। Uterus is just a thick walled muscular organ in which both the oviduct open। ये जो दोनों ओविडक्ट है वो ओपन कहाँ होती हैं? यूट्रस में, एंड इट इज अ थिक बैलून लाइक स्ट्रक्चर। इट इज वेरी इलास्टिक ऑर्गन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस इन द यूट्रस फॉर 9 months in the mother's body, and it's a very special thing for you। Yes, now the vagina। Uterus open into a narrow tubular structure that is called the vagina, and vagina receives sperm of the male during the maturing and serves as the birth canal during the birth of a child। So you can see structure of an egg, that is the human egg, जो कि फीमेल से प्रोड्यूस होता है, in a small circular structure in which it contains nucleus, cytoplasm, and the cover of the cell, that is called the plasma membrane, which is the basic cell organelle in each kind of cell। So they contain a circular structure containing a distinct nucleus, large amount of cytoplasm, and it has some cells of the ovary surrounding it, which forms a cover around it, and this cover breaks down at the time of the fertilization। ये कवर ब्रेक डाउन होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, सो स्पर्म कैन अटैक। सो डिफरेंस बिटवीन द स्पर्म एंड द ओवम। स्पर्म इज द मेल गैमेट एंड ओवम इट इज अ फीमेल गैमेट। स्पर्म इट इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस, ovum produced in the ovaries। Sperm it has a head, middle piece and the tail, and ovum has a circular or the oval in the shape। So thank you for watching this video। Please learn all the topics